कि और भी है? परिवार के 5 लोगों का नाम कंफर्म हुआ है। दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ जिला प्रशासन खड़ा है, तो हर प्रकार की मदद के लिए हम उनके साथ। दीदी थी बॉम्बे व्यास जी। और उनकी लड़की थी 8 से 10 साल की मीराया जी। और 2 लड़के थे लवकुश जी। तो ये आपको उनको लगभग 2:30 बजे मिल गई थी। तो ये कल ही लंदन के लिए हाँ नहीं, कल यहाँ से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए मॉर्निंग। जी। तो और परिवार के कोई यहाँ पर मौजूद हैं उनके अभी आपके अलावा? हाँ सब वहीं पे हैं। जी। आपका क्या नाम होता है? नयन जोशी। अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ और जो जहाज गिरा वो एक मेडिकल कॉलेज के मेस और वहाँ पर जो रहने वाले जो डॉक्टर्स थे उनकी बिल्डिंग से टकराया। वहाँ उस वक्त खाना बन रहा था क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं जो खाना बनाते हैं डॉक्टर्स के लिए मेस में, और डॉक्टर्स खाना खाते थे। उन्हीं में से एक महिला इस वक्त हमारे साथ हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? रेखाबेन। रेखाबेन, क्या हुआ था? मतलब जब वहाँ पर आप होंगी, खाना बना रही थी, आप क्या कर रही थी और क्या पता चला, क्या सुना आपने उस वक्त? બોમ્બ મોટો અવાજ આવ્યો તો બોમ્બનો, પછી આગ લાગી હતી. આગ લાગી ને એટલે અમે નીકળતા હતા ને બધી આગ બધી ધુમાડો બહુ થયો અને મોઢું ભરી ગયું, દેખાય નહીં કશું. અને આ બધું છત પડવા માંડી ઉપરથી નીચે. અમે જીવ લઈ લઈને બધા દોડ્યા. કોણ આવ્યું કોણ નહીં જીવ કોઈની ખબર જ નહીં. આ તો નીચે જઈને કોઈની ખબર નથી. આ તો બધા પછી મળ્યા કાંઈ છ आप कौन सी मंजिल पर बना रही थी रोटी? ઉધર જ બીજી માર पीजी में? બીજી मार हाँ. दूसरे सेकंड फ्लोर पे हम लोग खाना बनाते हैं. 2 फ्लोर है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक है हमारा. तो हम लोग बी ब्लॉक में है, ऊपर वाला ए ब्लॉक में. तो ए ब्लॉक में जब ये सेकंड फ्लोर पे ही खाना हाँ वहाँ खाना बनाते हैं. हम लोगों का 2 है, तो वहाँ पे हम लोग खाना बना रहे थे. वहाँ से जैसे प्लेन गिरा ना, तो जैसे कि बॉम्ब फूटा ऐसा उनका आवाज आया और ऊपर से छत बत गिरने लगी. तो सबकी जान बचा के निकल रहे थे, भाग रहे थे. इसमें ये जल्दी से भाग गए. और मेरी मम्मी माता जी आप रोटी बना रही थी जब ये हुआ था, तो रोटी. कितने लोगों के लिए खाना उस वक्त आप लोग बना रहे थे और कितने लोग थे वहाँ पर? उधर कोई तुरंत तो बताया था ना, वो था हमको पता नहीं है कितना. ना ना सब आज आ गए थे. और छोटा है ना वो पहला बरस वाला वो जमता. तो जैसे आप लोगों ने धमाके की आवाज सुनी तो आप लोग भाग गए बिल्डिंग से? हाँ निकल गए. जीवले બધું પડવા માંડી. પરાણે એક દિવાલ તૂટી, ઉપરથી પડતું હતું બધું. ધીમે ધીમે બધા આમ અંધારું એકદમ થઈ ગયું હતું, કઈ દેખાતું જ નતું. માડ જીવલે નીકળી ગયા अंदर થી. क्या बोल रही हैं? जैसे प्लेन गिरा तो अंधेरा हो गया. सब लोग जान बचा के निकल रहे थे. जैसे कि ये 30-35 लोगों का खाना बना रहे थे. सब लोग खाना खा के गए. जैसे जूनियर आते हैं ना, वो खाने के लिए बाकी थे, ऐसा बोल रहे हैं ये. अच्छा, तो जब आप खाना बना रही थी तो खाना बनाने वाले में कितने लोग आप लोग वहाँ पर मौजूद थे? हम 7 हॉल में 7 है. और उसके हमारा बड़ा मोटा हॉल है, में 7 बहनों थी और उसकी मम्मी अंदर थी. और पहली बाजू दो थी. हम सब आ गए. वो उसकी मम्मी का पता नहीं है. अच्छा, बाकी आप सब लोग जो सेकंड फ्लोर पर खाना बना रहे थे वो सब निकल गया. उस वक्त वहाँ आप लोगों ने क्या देखा? मतलब एक तो धमाके की आवाज सुनी, क्या उस वक्त वहाँ नजारा कैसा था वहाँ का? માળા બગો કશું દેખાતું જ નતું, કઈ નહીં. કોઈ દેખાય જ નહીં. અને બોમ્બ આમ અવાજ આવતો અને બોમ્બનો એવો જ અવાજ આવતો હતો. अच्छा, बड़ाम बड़ाम से जोर से पटाखा और बम फटने जैसी आवाज आ रही थी और चारों तरफ लोग इधर उधर भाग रहे थे. हाँ बहुत सारे लोग वहाँ से भाग पाने में सफल हो गए होंगे. हाँ डॉक्टर्स भी बहुत सारे भाग गए वहाँ जो थे. डॉक्टर भाग गए. डॉक्टर भी वहाँ से निकल गए. हाँ अमुक तो था ना अंदर. क्या कह रही हैं? आधे लोग वहाँ पे ऐसे ही जैसे कि बाहर नहीं निकल पाए. जैसे कि मेरी मम्मी भी नहीं निकल पाई. आधे लोग निकल गए. और जैसे भी प्लेन गिरा ना, तब ऐसा धमाका हुआ, पूरा वहाँ एरिया अंधेरे से भयंकर हो गया. किसी का कोई चेहरा भी नहीं देख पा रहा था जब ऐसी हालत हुई थी. कुल कितने डॉक्टर वहाँ पर जिन लोगों का खाना आप लोग बनाते थे, कितने डॉक्टर को? ऐसा हम लोग ऐसा में एक लोग 35 लोगों का खाना बनाते, मैं 30 लोगों का बनाती हूँ और दूसरे 40 लोगों का बनाते. ऐसे हम लोग पीजी में जो हॉस्टल में रहने वाले आते हैं ना, उनका जो स्टूडेंट आते हैं उनका हम लोग खाना बनाते हैं, डॉक्टरों का. ठीक है, तो ये पीजी में जो डॉक्टर्स रह रहे थे, जो वहाँ पर प्रैक्टिस और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, सोचा भी नहीं होगा कि जा रहे हैं, कोई
हिंदुस्तान के कहीं से आया होगा, कहीं से आया होगा, और उसने सोचा भी नहीं होगा कि जा रहा हूँ डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, वहाँ प्रैक्टिस करूँगा और लोगों का इलाज करूँगा, है ना। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, उसमें इतने सारे डॉक्टर्स भी उसके शिकार हो जाएंगे, और ये तमाम लोग जो वहाँ पर जाकर काम करते हैं, वहाँ पर सेवा देते हैं एक तरीके से, इन लोगों के ऊपर भी दुख का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा, ये शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये सब हो जाएगा। क्योंकि हर वक्त यहाँ से आसमान से एक प्लेन के जाने की आवाज़ लोग सुनते हैं, लेकिन कभी ऐसा कुछ आज से पहले हुआ नहीं जिससे लोगों के दिल में डर हो कि ये जो आसमान में उड़ता हुआ जहाज है वो कभी हमारे ऊपर मौत बनकर भी टूटेगा। जिस इमारत पर लंदन जाने वाला प्लेन गिरा अहमदाबाद से उड़ने के बाद, उस इमारत में क्योंकि डॉक्टर्स रह रहे थे, वहां पर पूरा एक मैच चल रहा था, और वहां पर बहुत सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं, और उन्हीं में से एक इस वक्त मेरे साथ हैं। क्या नाम है माता जी आपका? सविता। आप क्या करती हैं वहां पर? रसोई बनाऊ। खाना बनाती हैं? हाँ, खाना रोज जाती हैं? हाँ, रोज 2 टाइम। आज क्या हुआ था सुबह जब आप गई, उसके बाद खाना बना रही होंगी, क्या हुआ आज? हाँ, અમે ગયા ને તો પછી એકદમ અવાજ આવ્યો ને તો બધું ત્યાં આગળ પડી ગયું, અને પડીને એવું ધ્રુજારી આવી, અને પછી એકદમ ભડાકા થયા, અને બધું હરગ્યું ને એવું જ અમે બારીઓ કૂદીને બહાર નીકળી ગયા। क्या कह रही है? ये बोल रहे हैं कि जैसे ही धड़ाका हुआ ना तो ये लोग सब अपनी जान बचा के भागे। ऐसे जोर से धड़ाका हुआ, पूरा धुआं, कुछ नहीं दिख रहा है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, चारों तरफ बस आग दिख रही है इन लोगों को, और इतना अंधेरा था ना कि कोई किसी का चेहरा भी नहीं पहचान पाते था, इतना अंधेरा था उधर आज। अच्छा, फिर क्या हुआ? પછી અમે છે ને તો બધા બહાર ભાગી ગયા, પછી બધું એકદમ હરગવા માંડી બધું, પછી અંદર કોઈ રહી ગયું એ ખબર નહીં, રહી ગયું અંદર, નીકળાય એવું જ નતું ને બહાર, અને ધુમારો બહુ જ હતો એમ। क्या बोल रही हैं? ये बोल रहे जैसे ही हम लोग बाहर भागे पूरी आग थी तो हमको कुछ नहीं पता चला कि कौन अंदर रह गया कि कौन बाहर है। अहमदाबाद से जो फ्लाइट लंदन के लिए उड़ी थी वो जमीन पर गिरी, लेकिन कई घरों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वजह यह है कि बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया है। कुछ परिवार और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको अपनों के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। 241 वो लोग जो विमान में सवार थे, उनकी मौत हो गई, लेकिन जिस मेडिकल कॉलेज के परिसर में और बिल्डिंग में टकराकर ये विमान नीचे गिरा और आग के गोले में तब्दील हो गया, वहां पर जो डॉक्टर मौजूद थे उनकी भी मौत हुई। साथ ही साथ वहां बाकी जो लोग थे वो भी या तो मिल नहीं रहे या फिर उनके बारे में कोई कुछ बता नहीं पा रहा है। और हम इस वक्त जहांगीरपुरा जो इलाका है वहां पर मौजूद हैं। यहाँ का एक परिवार जिनके 2 सदस्य गायब हैं, एक तो बूढ़ी माता जी हैं और दूसरा एक छोटा सा बच्चा है जो उनके साथ डॉक्टर्स मेस में खाना बनाने के लिए, क्योंकि माता जी जाती थी तो उनके साथ वो बच्चा गया हुआ था। मैं वहीं उनके परिवार के साथ ही मौजूद हूँ। क्या नाम है आपका? पायल ठाकुर, पायल तुषार कुमार। क्या हुआ? आपकी माता जी थी, कौन कौन था? वो मेरी मम्मी थी, वहाँ पे मेस में डॉक्टरों का खाना बनाने वहाँ पे जाते थे। वहाँ अचानक ऐसा हुआ तो कब से हम लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मेरी मम्मी का और मेरी भतीजी का, दोनों का यही हाल है। हम सुबह से खाए पिए पानी के बिना वहाँ पे ढूंढ रहे पागल की तरह, पर कोई कहीं जवाब नहीं दे रहा है हमें। कितने बजे आपकी माता जी यहाँ से निकली थी, गई थी वहाँ के लिए? वहाँ हमारे मेस में 10 बजे खाना बनाने जाते हैं वहाँ पे। फिर हम लोग 3 बजे, मेरा भाई टिफिन सर्विस का करता है, हम 3 बजे घर आते हैं, पर अभी 1 और 2 बजे में पता चला कि ये ऐसा हुआ है। तब से जाके हम लोग वहाँ कब से ढूंढ रहे हैं। हम लोग डॉक्टरों का टिफिन भाई देता है, पर कोई अभी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि यहाँ तुम्हारी मम्मी है, यहाँ भतीजी है। जिस हॉस्पिटल में लोगों को भर्ती कराया गया वहाँ आप लोग गए, वहाँ पता करने की कोशिश की? हाँ, मैं GCS गई, शारदाबेन गई, VS गई, 16 सिविल गई, सब जगह पे मैं जाके आई। वहाँ वैसे बोल रहे तुम सिविल में ढूंढो, वहाँ मिलेंगे, यहाँ कोई नहीं आया है। बस शारदाबेन है, एक मरीज शारदाबेन में था, वहाँ मैं देख के आई। वो हमारे मेस की लड़की थी, वो अच्छी है, पर मेरी मम्मी का कहीं भी पता नहीं चला है। तो रोज जाती थी वहाँ पर या आज गई थी? हमारा हर रोज, मम्मी कितने सालों से हम लोग यही काम करते हैं, डॉक्टरों का खाना बनाने जाते हैं। जी, आप कौन लगती हैं उनके? मिसेज मेरी। आपकी वाइफ हैं। आपका क्या नाम है?
प्रहलाद भाई। अच्छा, तो जब वो जा रही थी तो जाते हुए उन्होंने कुछ बात भी की होगी, बताया होगा कि मैं जा रही हूँ, आ जाऊंगी? नहीं ऐसे तो कुछ नहीं, सुबह में उनका एक मरण हो गया था ना, तो मौत में गए थे वो भी आए थे मौत में, फिर आके भी सड़क करने की है, और फिर हमने टिफिन भर के हम नीचे उतार के सर्विस कर दी टिफिन की, सब कॉलेज में, सिविल में हाँ, सब जगह पे। और वो लोग ऊपर थे, टिफिन पता गया बाद में, हम फिर दोबारा निकला ना, जब मालूम पड़ा कि दोबारा निकल रहा है तो हम वापस गए था घर देखने, तो कुछ को जानने नहीं देते थे, बोले सब कचरा बचा हटाने दो, बाद में जाओ तुम। फिर बाद ऊपर गया मैं रूम में, देख के आपको दिखाया नहीं कुछ। और वो जो बच्ची थी वो क्यों गई थी? वो तो क्या यहाँ कोई रखता नहीं है ना, सब हम आखा घर वाले साथ चले जाते हैं। फैमिली सिविल में टिफिन सर्विस का करते हैं, मम्मी खाना बनाती है, भाई भाभी सब लोग टिफिन सर्विस का ही करते हैं, पापा लोग। हम लोग घर पे कोई नहीं रहते, सब लोग वहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी खाना बनाते, फिर वहाँ से हम लोग आते 3 बजे। हमारा पूरा फैमिली वहाँ पे रहता है। आज आप लोग नहीं गए थे, सिर्फ माता जी गई थी? सब लोग जाते हैं, सब लोग टिफिन लेके 1 बजे हमारा टिफिन डॉक्टरों का सर्विस का टाइम है, हम सब लोग 1 बजे सब निकल गए टिफिन देने के लिए, और मम्मी और वो छोटी बच्ची वही दोनों साथ में वहाँ पे थे। जी, तो आप लोग बाद में जब वहाँ पर पहुंचे, जब ये आप लोगों ने सुना या देखा कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो वहाँ पर क्या देखा आप लोगों ने? सब मास्टर थे ना, तो काम करते हैं ना, वो लोग से बोले दौड़ भग के नीचे आ गए सब, तो बोले सल्ला पहनने का वो एक दिन दौड़ा था ना, आंखों में बंद थी गई, खबर ना पड़ी है, हमें बोला नीचे दौड़े आ गया। પછી સાહેબ ने કીધું मैं साहब मारा ऊपर जाऊँ से ऊपर, तो क्या अपने मैं जाऊँ પછી जा थोड़ी और हम लोग गए देखने के लिए, पर हम लोगों को वहाँ देखने जाने ही नहीं दिया है कि इतनी आग लगी, आप लोग वहाँ नहीं जा सकते। सब मिलिट्री वाले ने, सब पुलिस वाले ने हम लोगों को मना ही कर दिया है कि हम नहीं जाने देंगे ऐसा। अच्छा, उनके साथ और भी कोई जाता होगा जो वहाँ पर सर्विस करते होंगे? सारे लोग टिफिन सर्विस का भी है, सब मेस में खाना बनाने जाते, सब लोग क्या है कि हमारा मेस है ना, रूम पीछे है, तो सब लोग भाग भाग के निकल गए, और मेरी मम्मी का शरीर थोड़ा हैवी है, तो वो लास्ट वाला रूम है उनका। तो कोई ऐसा है जो उस वक्त वहाँ उनके साथ था, या जो साथ में गया होगा, या उस घटना के बाद आया होगा इस कॉलोनी में, वो अभी हो? हाँ, और एक बहन जी है, वो भी वहाँ से वापस आए थे। वो एडमिट है, पर अच्छा, वो अभी एडमिट है वो। तो जो लोग विमान में सवार थे उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ तो टूटा ही है, लेकिन जहां पर ये प्लेन गिरा है, जहां पर डॉक्टर्स मेस में, जहां पर खाना खाने के लिए, क्योंकि वक्त वही 1:45 बजे का हो रहा था, आसपास का वक्त था, या 1:40 का वक्त था, तो सारे डॉक्टर्स भी इस बात की तैयारी में थे, खाना खाने जाएंगे, और यहाँ के जो लोग टिफिन की सप्लाई करते हैं वो भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे कि खाना खिला के फिर वो वापस लौट कर आएंगे। लेकिन इस बीच बड़ा हादसा हुआ है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि देखिए, हमने तस्वीर भी आपको दिखाई है, और हम आपको दिखा भी रहे हैं तस्वीर, कि अगर जो महिला जिनके बारे में उनका परिवार कुछ पता नहीं कर पा रहा है, ढूंढ रहा है उनको, अगर आपने भी इस महिला को कहीं देखा होगा, हो सकता है कई बार बदहवास होकर व्यक्ति कहीं चला जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, कोई उठाकर ले जाता है, किसी और हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है, तो